आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा इस लेक्चर जो है इसका ताल्लुक़ फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ है और फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स भी होगी और फ्लूइड डायनामिक्स भी होगी। अगर आप यही चैप्टर हॉलीडे क्रेन और रेज़निक की किताब से पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों चैप्टर अलग-अलग मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात स्टार्ट करते हैं गैसेस, लिक्विड्स और उनकी डेंसिटी जो है उस एतबार से, क्योंकि फ्लूइड्स हैं तो फ्लूइड्स के हवाला से ये प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है। अ फ्लूइड इज़ एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो एंड चेंज द शेप ऑफ द वॉल्यूम दैट इट ऑक्यूपाइज। ये डेफिनेशन इस तरीके से ज़हनशीन कर लेनी है। The we use the term fluid for both gases and liquid. The key difference between them is that a liquid has cohesion while a gas doesn't. Molecules in a liquid are close to one another, so they can exert attractive forces to each other and thus tend to stay together. That's why a quantity of liquid maintains the same volume as it flows. If you pour 500 ml of water into a pan, the water will still occupy 500 ml. ये छोटी डेफिनेशंस हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन है, ये खुद आपने देखनी है। An important property of any material, fluid or solid is its density, defined as its mass per unit volume। बस यही काफ़ी है आपके लिए। homogeneous material such as ice or iron has the same density throughout। इसका मतलब यहाँ से ये एक चीज़ भी जहन में रखनी है, आपने आइडिया को थोड़ा सा अपडेट कर लें कि डेंसिटी मे आर मे नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मटेरियल। ठीक है, होमोजीनियस मटेरियल के लिए इसका फार्मूला ये है। Two objects made up of same material have same density even though they may have different masses and different volumes. Two objects made of the same material have same density even though they may have different masses and different volumes. That's because the ratio of mass to the volume is the same for both objects. रीज़न भी उसने यहाँ पे बयान कर दी है। ठीक है, तो इसको भी आपने ज़हनशीन रखना है। तो ये ऐसा ही यूनिट उसका उस और कन्वर्जन फैक्टर उसने एक डिस्कस किया है। ये देखें, डिफरेंट मैसेस सेम डेंसिटी, ये एग्जांपल उसने दे दी है इसका आइडिया क्लियर करने के लिए। अच्छा, densities of the some common substance at ordinary temperature are given in table 2.1। ये टेबल देख लेना है आपने। Note the wide range of magnitudes, the densest material found on earth is the metal osmium, but its density pales by comparison to the density of the exotic astronomical objects such as white dwarf star and neutron stars। द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो नई चीज़, ये इंफॉर्मेशन है जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन में रखना है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मटेरियल इज़ द रेशो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C, जो कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ली जाती है। ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखना है। दोबारा से इसको देख लें। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C। इट इज़ द प्योर नंबर विदाउट यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7।
Specific gravity is a poor term since it has nothing to do with gravity. Relative density would have been the better choice. The density of some materials varies from point to point within the material. One example is the material of human body, which includes low density fat and high density bone. ये भी MCQ पॉइंट है, ये याद रखना है, ठीक है. Two others are the Earth's atmosphere, which is less dense at high altitude. Important information है. And oceans, which are denser at greater depth. ये भी important information है. For these material, equation 12.1 describe the average density. In general, the density of a material depend on environmental factors such as temperature and pressure. इक्वेशन 12.1 की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं. ये डेंसिटी मुख्तलिफ मटेरियल्स की है. इसमें जैसे वाटर है, एयर है, ठीक है, आयरन जो आम यूज़ की हैं जैसे गोल्ड है, प्लाटिनम है, वाइट डवार्फ स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार है. इनकी डेंसिटी जो है उनका फैक्टर आपको, ऑर्डर ऑफ फैक्टर ज़रूर याद होना चाहिए. क्वेश्चन 12.1, अच्छा वो जो क्वेश्चन दी है वो एवरेज डेंसिटी जो है ना वो डिस्क्राइब करती है, ठीक है. प्रेशर इन अ फ्लूइड. A fluid exerts a force perpendicular to any surface in contact with it, such as a container, wall, or an object immersed in the fluid. This is the force that you feel pressing on your legs when you dangle them in the swimming pool. Even when a fluid as a whole is at rest, the molecules that make up the fluid are in motion. The force exerted by the fluid is due to the molecule colliding with their surrounding. Important concept. Imagine a surface within a fluid at rest. For this surface and the fluid to remain at rest, the fluid must exert force of equal magnitude but opposite direction on the surface two sides. Yes, ne? Fluid at rest. Consider a small surface area delta A centered on a point in the fluid. The normal force exerted on by the fluid on each side delta F perpendicular will define the pressure P at that point. Normal force per unit area. ये आपके पास आ गया. If the pressure is same at all points of a finite plate then with area A, then this formula takes the form 1 पास्कल. ये उसका यूनिट उसने डिस्क्राइब किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. We introduced the Pascal in chapter 11. Two related units used principally in meteorology are the bar, equal to 10 raised power 5 Pascal, MCQ, and millibar 10 raised power 100 Pascal. यानी वो उसका 1000 है और वो 10 raised power 5 बनेगा, 100 Pascal बनेगा. Atmospheric pressure is the pressure of the Earth's atmosphere, the pressure at the bottom of this sea of air in which we live. This pressure varies with weather changes and with elevation. Normal atmospheric pressure at sea level, an average value, is 1 atmosphere, defined to be exactly 101,325 Pascal, to 4 significant figures. 1 atmosphere is equal to 1.013 into 10 raised power 5 Pascal. 1 bar 1.0
13 बार इज इक्वल टू 1013 मिली बार एंड और ये है पाउंड पर स्क्वायर इंच PSI जिसको हमने कहा था लास्टली पढ़ा था। डू नॉट confuse pressure and force. In every language pressure and force mean pretty much the same thing. लेकिन फ्लूइड डायनामिक्स में या साइंसेस में आपको पता है ये डिफरेंट है, फिर भी इसको देख लीजिएगा जैसे भी आपका आइडिया जो है वो और ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। प्रेशर डेप्थ एंड पास्कल लॉ, यानी प्रेशर का डेप्थ के साथ क्या ताल्लुक है और पास्कल लॉ क्या है, ये एक सिचुएशन इसने कंसिडर की है। ये BSc में आपने कैलकुलेशन यकीनन की होगी। तो ये जो इक्वेशन है इसको याद रखना है, dP/dy इज इक्वल टू माइनस रो जी, यानी चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू या रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस रो जी इज इक्वल टू माइनस रो, अच्छा, इज इक्वल टू रो इनटू जी। दिस इक्वेशन शोज दैट व्हेन y इंक्रीजेस p डिक्रीजेस। वजह क्या है? वजह यह है कि ये दोनों का फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये रेशो जो है ये कांस्टेंट रहने के लिए ये लाजम है कि अगर y जो है वो इंक्रीज़ होता है तो p जो है वो डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज़ होता है, डेप्थ इंक्रीज़ होती है तो p को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। y इंक्रीजेस p डिक्रीजेस, ठीक है, समझ गया, सॉरी फॉर दैट। y इंक्रीज़ करेगा तो डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होगा। जब किसी फैक्टर का डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो तो वो फैक्टर जो है वो कम होता है। अब रेशो को एक जैसा रहने के लिए लाजम है कि p फिर वो डिक्रीज़ करे। That is, as we move upward in the fluid, pressure decreases. If we, अच्छा एक मिनट, ये ना उलट हो गया, उसने y कौन सा लिया है? अच्छा, उसने ज़ीरो इधर लिया हुआ है। हम इस वो डेप्थ को डाउनवर्ड सोच रहे हैं। ये पैंदे से ऊपर की तरफ y इंक्रीज़ करेगा और y डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब इस तरीके से आपने सोचना है, वो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसको ख़त्म कर देना। As we move upward in the fluid, the pressure decreases as we expect. If P1 and P2 are the pressures at elevation Y1 and Y2 respectively, and if rho and g are constant, then P1, P2 ये हो गया। It is often convenient to express equation 12.5 in terms of depth below the surface of a fluid. अब वो बात कर रहे हैं, अब उस तरीके से वो सेंस होगी। उसके लिए उसने कहा कि कोई भी पॉइंट आप जो है ना फ्लूइड के ऊपर ले लेते हैं, फ्लूइड के लेवल के ऊपर एट पॉइंट P1 ले लेते हैं और लेट P बी द प्रेशर एट दिस पॉइंट। टेक 2 पॉइंट सरफेस ऑफ द फ्लूइड वेयर द प्रेशर इज P0, सबस्क्रिप्ट 0 फॉर 0 डेप्थ, ठीक है। ये पॉइंट्स उसने लगे हुए हैं। ये कोई भी पॉइंट ले लिया है P1 यहाँ पे, और ये कोई भी पॉइंट P0 लिया है, तो ये सरफेस ऑफ फ्लूइड के ऊपर लिया है और ये डेप्थ के एतबार से लिया है। अब जो डेप्थ के एतबार से बात करनी, उसने h इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1, इसको डेप्थ उसने कहा है। तो यहाँ पर फिर क्या आ गया, P0 माइनस P इज़ इक्वल टू माइनस रो जी एच, तो P इज़ इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। अब इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करते हैं। प्रेशर की वैल्यू एट एनी पॉइंट एट डेप्थ h फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू प्रेशर एट द सरफेस प्लस रो जी इंटू डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। द प्रेशर P एट द डेप्थ h ग्रेटर दैन द प्रेशर P0 एट बाई एन अमाउंट रो जी एच। ये MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
Note that the pressure is the same at any point at the same level in the fluid. The shape of the container does not matter. Equation 12.6 shows that if we increase the pressure P naught at the top surface, possibly by using a piston that fits tightly inside the container to push down on the fluid surface, the pressure P at any depth increases by exactly the same amount. बड़ा important concept है, इसको ज़हन में रखना है. This observation is called Pascal law. Pressure applied to any enclosed fluid is transmitted undimensioned and diminished to every portion of the fluid and walls of the, यानी बगैर कम हुए. The hydraulic lift illustrates Pascal's law. A piston with the small cross-section area A exerts a force F1 on the surface of the fluid such as oil. The applied pressure P is transmitted through the connecting pipe to the large piston of area A2. The applied force is the same in both cylinders. So P is equal to P is equal to, यानी प्रेशर दोनों सिलेंडर्स के ऊपर सेम है, तो F2 इज इक्वल टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें याद रखना है कि F2 इज इक्वल टू A2 ओवर A1 F1. इसका मतलब क्या है कि जो रेशो होती है ना पिस्टन्स के एरियाज़ की, या जिस एरिया के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस की जो रेशो होती है वो अप्लाइड फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपको बड़े पिस्टन के ऊपर फोर्स का पता चल जाता है. ठीक है. फॉर गैसेस द अजम्पशन दैट द डेंसिटी इज यूनिफॉर्म इज रियलिस्टिक ओवर ओनली शार्ट वेरिएशन vertical distances. In a room with the ceiling height of 3 meters filled with air of uniform density 1.2 into kilogram per meter cube, the difference in pressure between the floor and ceiling is given by 35 Pascal. MCQ पॉइंट है. अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट MCQ पॉइंट आपके पास हो गया. ये स्मॉल डिफरेंस है 0.00035 एटमॉस्फेयर, बट बिटवीन sea level and the summit of Mount Everest the density of air changes by nearly a factor of 3. ये MCQ पॉइंट है, ज़हन में रखना है. And in this case we cannot use equation 12.6. Liquids by contrast are nearly incompressible and it is usually very good approximation to regard their density as independent of pressure. Absolute pressure and gauge pressure. If the pressure inside the car tire is equal to atmospheric pressure, the tire is flat. The pressure has to be greater than atmospheric to support the car. ये भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, MCQ के एतबार से याद रखना है. So the significant quantity is the difference between the inside and the outside pressure. When we say that the pressure in a car tire is 32 pound, actually 32 pound per inch square equal to 220 kilopascal or 2, ये उसने कन्वर्जन फैक्टर दिए हैं. We mean that it is greater than atmospheric pressure by this amount. ये अब important information है जो आप लोगों के लिए यकीनन नई होगी. The total pressure in the tire is then 47 pound per square inch or 320 kilopascal. The excess pressure above the atmospheric pressure is usually called gauge pressure and the total pressure is called the absolute pressure. Important information याद रखनी है अब आप लोगों ने. Engineers use the abbreviation PSIG
and PSIA for pound per square inch gauge and pound per square inch absolute respectively. ठीक है, ये उसने थोड़ा सा डिस्टिंक्शन कर दी है। प्रेशर गेजेस, ये प्रेशर गेजेस को बनाने का कोई थोड़ा सा उसने, इसमें पढ़ लेते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। ये बायो एप्लीकेशन भी ज़रूर पढ़ा करें आप, ठीक है। Blood pressure readings such as 130 or 80 gives the maximum and minimum gauge pressures in the arteries measured in millimeter mm Hg or torr. Blood pressure varies with vertical position within the body. बड़ी important information, ये कोई भी आपके MCQs के लिए। The standard reference point is the upper arm level with the heart, इसलिए ये बिठा के इस तरफ जो है वो चेक करते हैं। तो ये इसमें बड़ी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये प्रेशर गेजेस, द सिंपलेस्ट प्रेशर गेज इज द ओपन ट्यूब बैरोमीटर मैनोमीटर। द यू शेप ट्यूब कंटेन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, often mercury or water, is left, the left end of the tube is connected to the container where the pressure P is to be measured, and the right hand is open to the atmospheric pressure. P is equal to P naught atmosphere. The pressure at the bottom of the tube due to the fluid in the left column is P plus rho G Y1, and the pressure at the bottom due to fluid in the right column is P atmosphere plus rho G2. These pressures are measured at the same level, so they must be equal. In equation 12, P is the absolute pressure and the difference P minus P atmosphere between the absolute and the atmosphere pressure is the gauge pressure. ये उसने कैलकुलेशन का तरीका भी बता दिया, थोड़ा सा यहाँ से देख लें। ये वो जगह है या वो चीज़ है जिसका प्रेशर हमने मालूम करना है, और इधर जो है वो ओपन ट्यूब बैरोमीटर रखा हुआ है। ये डिफरेंस है इसमें, इसके ऊपर प्रेशर डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा मतलब MGH, ये अब कैलकुलेशन आपके लिए बड़ी आसान हो जानी चाहिए इसकी, ओपन बैरोमीटर के लिए। मर्करी बैरोमीटर है। Another pressure gauge is the mercury barometer. It consists of long glass tube closed at one end and has been filled with mercury and then inverted into a dish of mercury. The space between mercury column contain only mercury vapor. Its pressure is small, so the pressure P naught at the top of the mercury column is practically zero. तो फिर इस सूरत में P एटमॉस्फेयर P इज इक्वल टू 0 प्लस रो GH. So the height H of the mercury column indicate the atmospheric pressure. यहाँ पे चूँकि कोई एयर नहीं है, सिर्फ मर्करी वेपर्स हैं, और मर्करी वेपर्स भी वेरी स्मॉल अमाउंट में है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़ीरो। अगर यहाँ पे प्रेशर ज़ीरो है तो यहाँ इस डिस्टेंस तक, और ये आपके पास बॉटम है पैंदा है, ये हो गया H इज़ इक्वल टू Y2 माइनस Y1, ये टोटल Y2 हो गया, ये Y1 हो गया। तो इस सूरत में जो यहाँ पर प्रेशर है, अच्छा ये अब हम प्रेशर के हवाला से बात कर रहे हैं। प्रेशर्स आर often described in term of height of corresponding mercury columns. So many inches of mercury or millimeters of mercury, abbreviated mmHg, as pressure of 1 mm of Hg is called 1 torr. Often after
ये पता नहीं क्या नाम है, टोरिसिली, एंगलिस्टा एवेंजलिस्टा टोरिसिली। इन्वेंटर ऑफ द मर्करी बैरोमीटर, तो उसकी ये उसके पहले नाम के स्पेलिंग जो हैं उसमें से रखा गया। बट दीज यूनिट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ मर्करी, which varies with temperature and on the value of G, which varies with the location. So the Pascal is preferred unit of pressure. ये भी important information है, ये याद रखनी है MCQ के लिए। Many type of pressure gauges are used. Gauges uses a flexible sealed tube. A change in the pressure either inside or outside the tube causes the change in its dimension. This change is detected optically, electrically or mechanically. ये भी important information है MCQ। Buoyancy. An object immersed in water means to weigh less than when it is in air. When the object is less dense than the fluid, it floats. ये भी important MCQ point है। The human body usually floats in water and the helium-filled balloon floats in air. These are example of buoyancy, a phenomena described by Archimedes' principle. When an object is completely or partially immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force on the object equal to the weight of the fluid displaced by the object. Important information. To prove this principle, we consider an arbitrary element of fluid at rest. ये उसमें उसने प्रूव किया है। आपने इसकी buoyancy force जो है उसका देख लेना ये मामला। इसका फार्मूला कहाँ पे, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। When a balloon floats in equilibrium in air, its weight, including the gas inside it, must be the same as the weight of the air displaced by the balloon. फिर ये float करेगी। A fish flesh is denser than water, yet many fishes can float while submerged. These fishes have a gas-filled cavity within their bodies, which makes the fish's average density the same as that of water. Very important information, MCQ. So the net weight of the fish is the same as the weight of water it displaces. An object whose average density is less than the density of the fluid can float partially submerged at the free upper surface of the liquid. An object whose average density is less than that of the liquid can float partially submerged. A ship made of steel, which is much denser than water, can float because the ship is hollow, with air occupying much of its interior volume, so its average density is less than that of water. The greater the density of the liquid, the less of the object is submerged. When you swim in sea water, your body floats higher than in fresh water. ये भी MC बड़ी important information है। A typical example of buoyancy is hydrometer. ये use है उसका, ठीक है, practical example. Used to measure the density of liquids. The calibrated float sinks into a fluid until the weight of the fluid it displaces is exactly equal to its own weight. The hydrometer floats higher in the denser liquid, important information, than in less dense liquid. And a scale in the top of stem permits direct density readings. Hydrometer like this are
used in medical diagnostic to measure the density of urine. Shows the type of hydrometer used to measure the density of battery acid or antifreeze. The bottom of the large tube is immersed in the liquid. The bulb is squeezed to expel air and then is released like a giant medicine dropper. Giant medicine dropper, बहुत बड़ा. The liquid rises into the outer tube and the hydrometer floats in this liquid. और वहाँ से हम डेंसिटी को पढ़ लेते हैं, वो ऊपर कैलिब्रेशन उसकी की हुई होती है. Surface tension. We have seen that if an object is less dense than water, it will float partially submerged. But a paper clip can rest atop a water surface even though its density is several times the density of water. This is an example of surface tension. Surface of the liquid behaves like a membrane under tension. Surface tension arises because the molecules of the liquid exert attractive forces on each other. There is zero net force on the molecule within the interior. ये मेरा ख्याल आइडिया आप सबको पता होगा, स्ट्रेच हो जाती है सरफेस उस सूरत में. Surface tension is important for millimeter size water drop, which is a relatively large surface area for its volume. A sphere of radius r has the surface area this and volume this. The ratio of the surface area to volume is 3r. ये बड़ा important MCQ point है, याद रखना है. Which increases with decreasing radius. But for large quantities of liquid, the ratio of the surface area to the volume is relatively small and the surface tension is negligible compared to the pressure forces. For the remainder of this chapter, we will consider only the fluid in bulk and ignore the effects of surface tension. Fluid flow. ये अब dynamics आ गई. We are now ready to consider the motion of fluid. Fluid flow can be extremely complex, as shown by the currents in river rapids and the whirling flames of the campfire. But we can represent some situation by relatively large idealized model. An ideal fluid is the fluid that is incompressible. ये इस तरह की बातें भी आपसे पूछी जा सकती हैं. Has no internal friction, called viscosity. Internal friction कहते हैं. Liquid is extremely incompressible in most situations, and we may also treat a gas as incompressible if the pressure difference from one region to another region not too large. जैसे वो कमरे की एग्जांपल उसने दी थी. The path of an individual particle moving in the fluid is called flow line. In steady flow, the overall flow pattern does not change with time. Important information. So every element passing through the given point follow the same flow line. In this case, the map of the fluid velocities at various points in the space remain constant. Streamline is a curve whose tangent at any point is in the direction of fluid velocity at that point. When the flow pattern changes with time, the streamline does not coincide with the flow line. We will consider only the steady flow situations for which the flow lines and streamlines are identical. ये दोनों का ख्याल अब रखना है. आइंदा के बाद अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है. The flow lines passing through the edge of an imaginary element of area such as area A is form a tube called flow tube. ये flow tube. From the definition of flow line, in steady flow, no fluid can cross the side walls of a given flow tube.
From the definition of a flow line, in steady flow, no fluid can cross the side walls of a given flow tube. Figure 12.19 shows the pattern of flow line from left to right around an obstacle. The photograph was made by injecting dye into water flowing between two closely spaced glass plates. The pattern is typical of laminar flow. एक दफ़ा चेक कर लें 12.9 in which the adjacent layers of the fluid slide smoothly past each other and the flow is steady. A lamina is a thin sheet. At sufficiently high flow rates or when boundary surfaces cause abrupt changes in the velocity, the flow can become irregular and chaotic. This is called turbulent flow. In turbulent flow, there is no steady state pattern. The flow pattern changes continuously. अब नेक्स्ट बातें हम जिस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे.